हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। तो चलिए आगे की सीरीज़ को बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न चौथा है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? यानी कि इसमें ये बोला गया है, जो कीर्ति बुक स्टोर है, ठीक है ना, तो समझ के लिए कीर्ति का ही होगा, ठीक। तो कीर्ति बुक स्टोर में जो जून महीने में क्या हो गया, जून महीने के पहले सप्ताह में क्या कितना बेचा गया, इतना बेचा गया, इतने रुपए का बेचा गया। फिर दूसरे सप्ताह में इतने रुपए का बेचा गया। तो अब ये पूछ रहा है कि दोनों को मिलाकर कुल कितना मतलब बेचा गया, कितनी पुस्तकें बेची गई, ठीक। और ये बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पुस्तकें बेची गई। तो आप देख कर बता सकते हैं कि अच्छा दूसरे महीने में देखो, यहाँ पास ये 2 लाख है, आप पास ये 4 लाख है, तो समझ के चलिए दूसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा बेची गई। और क्या पूछा गया है, देखो ये तो पता चलेगा कौन सी बेची गई। अब क्या पूछा गया, कितनी अधिक बेची गई। तो कितनी अधिक बेची गई के लिए क्या करेंगे, इस बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ये जो 4,07,68 है, तो 2,85,891 को हम घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अधिक बेची। यानी कि पहले महीने से मतलब पहले सप्ताह की तुलना में दूसरे सप्ताह में कितनी पुस्तकें ज़्यादा बेची गई, ठीक। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को करते हैं। इसके तो हम लिख लेंगे कि दिया है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2000 मतलब प्रथम सप्ताह में जितना बेची गई पुस्तकें और तथा दूसरे सप्ताह में जितना बेची गई पुस्तकें, पहले हम इन दोनों को लिख लेंगे। और जानते हो ना, दिया है जो, तो हम इसी में से लिखेंगे, यहाँ से कि प्रथम सप्ताह में इतना है और दूसरे सप्ताह में इतना बेचा गया है। यहीं से हम देख कर लिख लेंगे। बस आपको भाषा थोड़ी सी बदल देंगे, बस हो गया। कुछ इस प्रकार से किताब में लिखा है। फिर इन दोनों का करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 की 5, हासिल आई 1। अगर हासिल इसको मैं दे देता हूँ तो 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, 16 की 6, हासिल आई 1। हासिल इसके ऊपर चढ़ा दूंगा तो 6 हो जाएगा। तो इधर पास 6 उतार लिया। अब हासिल नहीं बची ना, तो 8 में 0 जोड़ना है तो क्या 8 रहेगा। अब फिर 2 में 4 जोड़ना है तो 6 हो जाएगा। यानी कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बेची गई, इतनी। तो अब लिखे दे रहे हैं, अतः दोनों सप्ताहों में बेची गई पुस्तकों से प्राप्त धन इतना है। क्योंकि यही तो पूछा गया है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। और क्या बोला था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो लिखेंगे दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर इतनी की बिक्री हुई, ठीक। ये हो गया कि दोनों को मिलाकर के इतनी पुस्तकें मतलब इतनी मूल्य की पुस्तकें बेची गई। अब फिर क्या बोला है, किस महीने में सबसे ज़्यादा, मतलब किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है दूसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा। तो लिख लें। तो थोड़ा सा पहले और क्या पूछा है, और ये पूछा है कि यहाँ पास कितना अधिक है। तो अधिक कैसे पता करेंगे, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा। चलिए घटाते हैं। क्या है, इन दोनों को देखने से पता चलता है कि भाई किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई। तो यही बोल दिया हूँ कि आंकड़ों से पता चलता है कि जून के दूसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। अब ये पता करना है कितनी बिक्री हुई है, तो हम टोटल में से इसको हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना। तो दूसरे सप्ताह से पहले सप्ताह को घटा देंगे, क्योंकि वही ज़्यादा है। तो पहले सप्ताह को दूसरे सप्ताह से हटा दे रहे हैं, ठीक ना, घटा दे रहे हैं। तो पहले लिख लो इसको। चलिए घटाते हैं।
8 में से 1 गए 7, 6 में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे मदद मांगेगा तो 1 दे देगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक, फिर इसको दे दिए तो कितना बचा, ये 6 बचा। 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हेल्प मांगेगा। ये कहता मेरे पास कुछ नहीं है, ये इससे हेल्प मांगेगा। ये भी कहता मेरे पास, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर ये कहता है नहीं, मैं अपने साथी से मदद मांगूंगा, तो इसको ये 1 दे देता तो ये 10 हो जाता है। फिर ये कहता कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो इसको 1 दे देगा तो ये 9 बचेगा ना, ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, और फिर कहता कि मेरे को अभी कमी है, तो इससे इसको ये दे देगा 1, तो इसके पास 9 बचेगा ना। इसके पास जो 6 था, तो अब कितना हो जाएगा 16। अब 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। ये कितना बचा था, 9 बचा था ना। 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा 4। ये कितना था, 9 था। 9 में से 8 गए 1, ये कितना, ये तो इसको दे दिया था तो 3 बचा। 3 में से 2 गए 1, यानी कि कुल कितना ज़्यादा मतलब बिक्री किया, तो इतना ज़्यादा। तो लिख सकते हैं अपन लिखने को, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः दूसरे सप्ताह में इतने मूल्य की पुस्तकें बिकी, या फिर इतने मूल्य की पुस्तकों की बिक्री हुई। ठीक, 5वां देखते हैं, तो क्या है 5वां अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब किसमें बोल रहा है कि इन संख्या का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए और इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाइए और उन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि उन दोनों में कितने का अंतर है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले लाइन खींच देते हैं, नंबर सॉल्व करने वाले हैं अपन। 5वां याद नहीं है, 5 ठीक, 5वां डाला हूँ। तो क्या करते हैं, जो दिया रहता है पहले उसी को हम लिख ले रहे हैं, या फिर हम क्या करेंगे देखते हैं, पहले समझ लेना उसको। तो चलिए क्या बोल रहा है कि इनका उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो पहले हम संख्या लिख ले रहे हैं और फिर बड़ी और छोटी संख्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या संख्या क्या है, 6 है और 2 है, 7 है, 4 है और 3 है। तो इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए, अगर हम हालांकि देखो हम जल्दी बता सकते हैं, लेकिन हम अगर बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं तो अगर हम इस तरह ले लेते हैं, अगर हम 2 या फिर 4, 7, 3, 6, तो इस तरह लेते तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या है इनका उपयोग करके। तो ये कितना कहलाती है आपके, कॉमा पहले लगा लेते हैं, ये 24,736। तो क्या इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती थी, बन सकती थी ना। देखो ना, अगर मैं इसको ले लूँ 6, फिर 2, फिर 3, फिर अगर 4 ले लूँ, 7 ले लूँ, तो इससे बड़ी तो ये है। तो इसी प्रकार इससे बड़ी तो ये वाली थी। तो हमें सबसे बड़ी बनानी है, इनका उपयोग करके सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ये लो 7 ले लिए, फिर 6 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 3 ले लिए और फिर लास्ट में 2 ले लिए। तो ये अब इनका उपयोग करके अब इससे बड़ी संख्या बन ही नहीं सकती, नहीं बनाई जा सकती। तो कितना, 76,432, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इसी को जब उल्टा कर दो ना तो सबसे छोटी संख्या कहला जाएगी, यानी कि 2 और 3, 4, 6, 7। इनका उपयोग करके इससे छोटी संख्या बनाई नहीं बनाई जा सकती है। तो अब इन दो क्या बोला गया है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों को देखते हैं, अंतर मतलब कि घटाना। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। जब इससे हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि जो संख्या आएगी तो पता चलेगा कितने का अंतर है। तो देखिए, जब हम 2 में से 7 घटाएंगे तो घट तो नहीं रहा, तो 2 कह रहा कि मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं, तो इससे मांगेगा हेल्प, तो 12 आ जाएगा। 12 में से जब 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक, ये इसको दे देते 2 बचा। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे हेल्प मांगा तो ये भी 12 हो गया। 12 में से 6 गाएंगे तो 6 बचेगा। ये इसको दे देते तो 3 बचा। 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इससे हेल्प मांगा तो 13 हो गया। तो 13 में से जब 4 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक, फिर ये इसको दे देते ना, तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और फिर ये 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि इतने का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में इतने का अंतर आ रहा है।
पेपर को यही सब लिख देना। जो अंक दिए थे उसी में से लिखेंगे पहले तो हल, ठीक। फिर क्या करेंगे, अंक मतलब जो लिखना है, अंक क्या क्या था, 6 2 7 4 3 था। अंक 6 2 7 4 तथा और कितना था 3। तो अंक 6 4 6 2 7 4 3 में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 का उपयोग कर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7, फिर किसको 6, फिर 4 ले लेते हैं, बना रहे हैं बड़ी संख्या भी समझाओ ना, बस उसी को नोट कर रहा हूँ, ठीक। तो ये इतनी है। अब क्या बोला गया था, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बराबर, इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 23,467। अब क्या करें, ज्ञात करना था, अंतर ज्ञात करना था। तब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखिए अंतर क्या, इसके पास हम हल किए थे ना, इसी को हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में लिख देंगे अतः इन दोनों संख्याओं के बीच इतने का अंतर है। तो लिख देंगे, ये जरूर लिखना जरूर रहता है, अतः इन दोनों मतलब क्या है, जो ये दोनों है, सॉरी ये जो ये दोनों ना, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अतः इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 52,965 है। मतलब कितने का अंतर है, 52,965 का अंतर। चलिए ये सॉल्व हो गया। आइए है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, यानी कि एक मशीन है जो पेज बनाने का काम करती है, ठीक ना। तो एक दिन में कितना पेज बना लेती है, 2,825 पेज। तो ये बोल रहा है कि जनवरी के 2006 के जनवरी माह में कुल कितने पेज बनाया हुआ। तो आप याद रखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इनमें कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होता है, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं बताइए, 31 दिन। तो आपको एक याद रखने का ट्रिक बताते हैं, ठीक ना। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ट्रिक जानना जरूरी है। अपने हाथ को इस तरह करिए, तो ये गड्ढा वाला ये ऊंचा भाग है, ये धंसा हुआ भाग, ये ऊंचा हुआ भाग, ये धंसा हुआ भाग, ये ऊंचा हुआ भाग, ये धंसा हुआ भाग, ये ऊंचा हुआ भाग। तो इस ट्रिक आजमा करके आप पता कर सकते हैं किस महीने में कितने दिन होते हैं, खाली फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में 28 भी होता है और 29 भी होता है। तो उसको भी बताएंगे कब 28 हो, कब ज़्यादातर केस में कब 28 होता है, कब 29 होता है। तो पहले हम देख लेते हैं किस महीने में क्या होता है। देखिए जो ऊंचा भाग है, जो ऊंचे भाग रहेंगे ना, तो उसमें 31 दिन का होगा महीना, 31 दिन का महीना होगा। और जो गड्ढा है उसमें कुल 30 रहेगा, फरवरी भर को छोड़ करके। तो देखिए ये जनवरी, तो 31 दिन होंगे ना, 31 जनवरी माह में कितने दिन होंगे, 31 दिन। जनवरी माह में कितने दिन, 31 दिन। तो जनवरी, फरवरी में तो 28 से फिर 29 रहता है, तो फरवरी को छोड़ करके फिर अब देखते हैं जनवरी फरवरी, फिर मार्च में कितने दिन, 31 दिन। अप्रैल 30 दिन, मई, फिर जो ऊंचा हुआ है, वो 31 का कहलाएगा। मैं बताऊंगा नहीं बार बार, ठीक ना, इधर शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई, फिर अगस्त, यानी कि 31 दिन का होगा अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। दिसंबर में भी क्या उठा हुआ भाग नहीं वाला, तो कितने दिन का होगा, 31 दिन का। कोई पूछ ले नवंबर में कितने दिन का होगा, तो अब जल्दी खटाखट इस तरह करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो नवंबर में कितने दिन रहेगा बताइए, 30 दिन। नवंबर माह में कितने दिन रहेगा, 30 दिन। तो इनको याद करके रखिएगा। आगे वाली वीडियो में जब फिर मैं ये भी बताऊंगा कि 29 या फिर 28 फरवरी माह में इसको कैसे देखेंगे कि 28 होगा कि 29 होगा, आगे वीडियो में बताऊंगा। आप खाली इतना बस याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए जो दिया है
उसको इसमें हम लिख लेंगे। तो क्या कह दिया था कि एक मशीन एक दिन में जितना बनाती है उसको लिख लेंगे, और फिर देखते हैं क्या क्या लिखना है। पहले जो दिया है पहले उसको हम उसे बना के लिख लेते हैं। तो हम लिख लिया कि एक दिन में इतना पेज बनाती है। फिर क्या करेंगे, तब जनवरी 2000 मशीन में 2006 में बनाए गए पेजों की संख्या। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे कि तब जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेजों की संख्या। तो जो कि क्या लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तब तो क्योंकि हम बताए ना जनवरी माह में कैसे बताया है कि 31 दिन होते हैं, तो पहले हम उसे लिख लेंगे कि जैसा तो जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तब क्या करेंगे अपन, तब इस 2825 को 31 से गुणा कर देंगे। तो आपकी टोटल दिनों की, क्योंकि ये एक दिन की है, 31 दिन की कितनी होगी, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो 2825 गुणे 31, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। पहले एक को गुणा कीजिए, तो एक का गुणा किसी में करोगे ना तो उतना ही आता है। तो इस पूरी संख्या को हम उतार ले रहे हैं 8 2। फिर जब इसका गुणा किया जाता है अगली संख्या का, तो नीचे ये तो 0 लगा दिया जाता है, फिर इस तरह कट्टा से मार दिया जाता है। फिर इसका गुणा कीजिए, 3 का फर्क 5 बार, तो 3 5 15, 15 की 5 हासिल आई 1। फिर 3 का फर्क 2 पर पढ़िए, 3 दूनी 6, 6 1 7, क्योंकि हासिल बची थी ना, अब नहीं हासिल बची है देखना। हाँ, फिर 3 का पढ़ा 8 बार, 3 8 24, 24 24 की 4 हासिल आई 2, 2 हासिल आई याद रखना। हाँ, फिर 3 दूनी 6 हासिल बची थी ना 7 8, कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो खत्म हो गई, इधर से लाइन खींच देंगे और इधर 5 जोड़ कर चिन्ह बनाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 जो का त्यों आ जाएगा। 5 5 5 2 7, 7 और 8 तो जोड़ी कितना होता है, तो 15 होता है। तो 15 की 5 हासिल आई 1, 4 6 7 एक हासिल बची, सॉरी 4 2 6 6 1 7 की हासिल बची थी, ये 7 8 8 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 8 को जो कहते हैं उतार देंगे। तो इससे क्या ज्ञात हुआ, अतः 31 दिन में इतने पेज बना दी गई मशीन द्वारा। तो हम नीचे लिख लेंगे कि अतः मशीन ने जनवरी 2006 में कुल इतने पेज बनाए। तो अब हम लिख देंगे कि मशीन ने जनवरी 2006 में कुल 87,575 पेज बनाए। ठीक, तो चलिए अगला शुरू करते हैं। मैं आपको इन सब लिख के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लिख के बताऊंगा ना, इनको मैथमेटिक वाला मैं जोड़ के दिखा दूंगा। इनको अगर लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वैसे भी देखते होंगे आप वीडियो बहुत लंबी हो जाती है समझाने में ज़्यादा। तो चलिए सातवां देखते हैं। सातवां क्या है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, ये रुपये का चिन्ह है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएंगी। यानी कि एक तो व्यापारी है, ठीक ना, तो उसके पास इतना रुपया था, उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया कि मतलब 40 रेडियो मेरे पास भेजो। और एक रेडियो का मूल्य कितना था बताइए, 1200। तो अब ये बोल रहा है कि 40 रेडियो का मूल्य बता करके ये बताना है कि अब उसके पास जब ये इतने रुपए में से 40 रेडियो खरीद लेगा तब उस व्यापारी के पास कितने रुपए बचेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसी को ज्ञात करना है। तो जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। ये जो दिया रहता है ना, दिया रहने वाला जो रहता है तो हम इसी बुक से बना लेते हैं। कैसे, जैसे देखो व्यापारी के पास इतने रुपए थे तथा उसे इतने रेडियो खरीदने थे, और क्या लिखेंगे कि एक रेडियो का मूल्य इतना है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं इधर पास जो दिया है। तो व्यापारी के पास कुल इतने रुपए हैं, 48,592 रुपये। फिर क्या लिखेंगे कि 40 रेडियो को ऑर्डर दिया है। तो हमने किताबें से देख के लिख लिया कि व्यापारी द्वारा 40 रेडियो का ऑर्डर दिया गया था ना, जिसमें प्रत्येक मतलब क्या होता है, हर एक, तो जिसमें प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। यानी कि हर एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। तो अब हमें याद करना है इसको खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपए बचेगा। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर उसका उससे तो क्या करेंगे,
लिख लेंगे कि जब एक रेडियो का मूल्य इतना है तो 40 रेडियो का मूल्य। तो लिख लेंगे कि भाई जब एक रेडियो का मूल्य 1200 है तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। तो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो जब 0 0 इस तरह दिया हो ना तो बहुत सरल रहता है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो 0 दिया है तो जानते हैं जब 0 गुणा इन किसी भी संख्या से होगा तो 0 सबको कर देगा। तो चाहे हम पहले इस तरह कर दे 0 गुणा कर ले, या फिर जब इस तरह दिया रहता तो हम ये 0 लगा देते हैं एक ठो पहले। ठीक, इस 0 गुणा इसमें करेंगे, इस 0 गुणा इन सभी में करेंगे तो कितने 4 0 हो गए, इसके नीचे कुछ भी नहीं रहता। फिर 4 गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहता है, 4 गुणा 0 में करेंगे 0 रहता है, 4 गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा ना, 8 में से 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा और 4 ही आएगा। तो कुल इतना 48,000 आया। ठीक, तो हम चाहते ना तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। देखो 0 कितने हैं, लास्ट से 0, ये 2 3 0 है ना, 1 2 3 कर देते और 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ देते, फिर 12 का पहाड़ा 4 में पढ़ देते, 12 चौको 48 डायरेक्ट आ जाता। लेकिन हमें इस तरह करना है ताकि, क्योंकि अभी 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। तो अब नीचे क्या लिख देंगे, अतः 40 रेडियो का मूल्य 48,000 होगा। ठीक, ये हो गया ना। और क्या पूछा था, देखिए और क्या पूछा था, उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। यानी कि अब वो उतने पैसे से खरीदा तो इतने पैसे तो चले गए। अब ये पूछा कि अभी उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो ये खर्च पैसा है ना, ये खर्च वाला पैसा, ये टोटल पैसा, टोटल पैसे में से जब खर्च वाला पैसा हटा देंगे, घटा देंगे तो बच जाएगा उसका कि कितने पास, अभी उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे तब शेष राशि, यानी कि व्यापारी के पास शेष राशि, तब तो व्यापारी के पास कितनी धनराशि बची है। धनराशि मतलब वही शेष राशि, बची हुई राशि को बोलते हैं। तो जब इसमें से इसको हटा देंगे तो आपकी बच जाएगी। जब नीचे 0 होना तो कुछ नहीं, ऊपर वाली उतार देते हैं। 9 में से 0 गए, क्या 9 में से 0 गए, कुछ नहीं, 9 ही आएगा, क्योंकि जब नीचे 0 हो तो दिक्कत नहीं रहा करता। ठीक, अब 8 में से 8 चलेंगे तो 0 बचा, और 7 में से जब 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो उसके पास कुल 30,592 रुपये बचेगा। तो हम लिख देंगे अतः उस व्यापारी के पास 3,592 रुपये शेष बचेंगे। तो यही सर लिख दे रहे हैं। तो क्या लिख दें, अतः उस व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष बच जाएंगे। ये चाहे बच जाएंगे। ठीक, आइए 8वां करते हैं। 8वां कहता है, क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। क्या एक तो लड़का था कि उसको इससे गुणा करना था, लेकिन उसने इससे गुणा कर दिया और उसका उत्तर से कितना अधिक कर दिया। मतलब कि इन दोनों का योग जितना था ना, उसके उत्तर से कितना अब कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इस दोनों का उत्तर तो आता है तो उससे तो ज़्यादा हो गया ना, इससे गुणा करेगा तो ज़्यादा होगा। तो ये बोला कि कितना ज़्यादा होगा। संकेत में क्या दिया गया है कि दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं है। मतलब कि हम दोनों गुणा करके नहीं देखेंगे कि पहले इसका गुणा कर लें फिर देखें, फिर इसका गुणा कर लें फिर देखें, नहीं, इस तरह जरूरी नहीं कि हम इस तरह गुणा करके देखें। हम अपने जाहिर सी बात है, जितना अधिक है ना हम पहले इसको घटाएंगे, इससे हम इसको घटा लेंगे तो उतने का अंतर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, उसको हम घटा देंगे। कितना था 7236, कितने से गुणा कर दिया था उसने 65 से, तो हम घटा देंगे इस वाली संख्या से, गुणे 56। यानी कि जब इसके गुणे से इसको गुणा हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना था। लेकिन उसमें संकेत दे दिया गया है कि यह जरूरी नहीं कि हम इन दोनों को गुणा करते बैठें,
नहीं, हम इन दोनों गुणा करे बिना भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, ये तो सेम संख्या के साथ गुणा कर रहा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि अभीष्ट मान जिसको बोल देते हैं। तो बराबर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 ठो ना 1 ठो ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से गुणे, और इनको कोष्ठक में बंद करके घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये लिख देंगे 65 माइनस 56। अब आगे सॉल्व करते हैं बराबर, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुणे, अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि इस तरह बराबर। अब 9 का गुणा कर देंगे तो जितना आएगा वही आपका अंतर होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 9 को पहाड़ा 6 में पढ़िए, 9 छक्के 63, 63 की सॉरी 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 9 छक्का 54, 54 की 4, हासिल आई 5, 9 तिरिक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 की 2, हासिल आई 3, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 21 की 1, हासिल आई 2, सॉरी इधर पास लिखना था, हालांकि दूर हो गया, समझ जाएगा पास में, ठीक ना। तो कितनी 2 हासिल आई है। फिर 9 का पहाड़ा 7 में पढ़िए, 9 सत्ते 63, 64, सॉरी थोड़ा लाइट चली गई, 1 सेकेंड, क्या 9 सत्ते 63, 2 और हासिल जोड़ना है, 63, 64, 65, ये हो गया 65, यानी कि टोटल इतना 65,124। तो यानी कि कितने का अंतर हो गया है, मतलब कितने का अंतर है, 65,124 का अंतर है। तो लिख देंगे अतः 65,124 का अंतर आएगा। तो देखिए हम दोनों को गुणा भी नहीं किए और सॉल्व भी कर दिए। हम चाहते तो दोनों को गुणा करके फिर बाद में घटाते, लेकिन हमने ऐसा ना करके हम पहले ही घटा लिए, इसको इससे घटा लिए, अपना काम बन गया। नहीं तो पहले हम क्या करते, इधर पास अपना इसको पहले गुणा करते तो टाइम लगता, फिर इसको करते फिर इतने तक का टाइम लगता, फिर दोनों की जो वैल्यू आता फिर उसको इस वाले वैल्यू इसके जो आंसर से इसके आंसर को घटाते तब इतना आता। तो हम ऐसा ना करके हम जल्दी प्राप्त कर लिए, उस तरह में और ज़्यादा टाइम लगता। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 9 से 12 तक अगले वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। जो मैं आपको कराऊँ तो स्क्रीनशॉट पहले दे देता हूँ, जहाँ तक कराया हूँ 6 नंबर 5 से कराया था। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लिख लेना है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। और इनको घर में एक बार करना भी है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहेंगे ना तो सब भूल जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको एक रफ या कॉपी बना लीजिए, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और जब दोबारा वीडियो देखेंगे ना तो चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।